नमस्कार, उत्तराखंड उदय न्यूज़ में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम फिर पहुंचे हैं एक बार दून इंस्टीट्यूट दून स्कूल के सामने, फिर एक बार उसी रास्ते पे जहां पे छात्रों को लेके बहुत ज़्यादा पानी की समस्या को लेके बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। और इस समय हमारे साथ इसी क्षेत्र के एक सीनियर सिटीज़न हैं। मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि वो यहाँ पे किस किस तरीके की समस्या का सामना कर रहे हैं। अंकल जी, आपका नाम? हरि प्रसाद कुशवाहा जी। पांडे प्लॉट नंबर 2। मैं आपके संज्ञान में ये डालना चाहता हूँ कि जो रेलवे पुल के नीचे जो दलदल बना हुआ है, ये पीछे से रेत अग्रवाल जी की साइड से आता है और इसमें कई बहनें, कई भाई, कई हम बुज़ुर्ग भी इसमें गिर जाते हैं। पानी का लेवल इतना ऊंचा होता है। उसके साथ में जो नाली बनी हुई है, उस रेस से झोले मार करके वो सब भरी हुई है और उसका कोई निवारण नहीं है। दून कॉलेज के अग्रवाल जी हैं, उनका भी बच्चे आते हैं, लेकिन वो भी कभी इस चीज़ का ध्यान नहीं देता है। उनके वर्कर इतने लगे हुए हैं कि वो कभी भी इसको सफाई करवाने का ध्यान नहीं देते और कभी भी ये नहीं सोचते हैं कि मेरे बालक भी हैं, आने जाने वाले भी हैं। पूरा रोड ये खतरे से लेकर के और पूरा साइड से यानी एक ठाकुरपुर तक के लोग इससे गुजरते हैं। ये मेन रास्ता है। रेलवे के पुल का नीचाई ज़्यादा है और ऊपर जो है कम है। बड़ी गाड़ी निकलती नहीं है और छोटी गाड़ियाँ जो भी निकलती हैं वो फंस जाती हैं। यानी डीएम टोटा छोटा जो होता हाथी जिसे बोलते हैं, वो भी आकर के इधर आता है तो वो भी फंस जाता है धक्के निकाल करके। और जो गाड़ी 4 व्हीलर आती हैं उनके लेवल जो है सीट तक पानी भर जाता है। यहाँ पर इतनी परेशानी है पब्लिक को। कई बहनें गिर चुकी हैं, यहाँ पर गाड़ी बंद हो चुकी हैं, जिनका मतलब जो है कि उनको इंजन बनवाना पड़ा है। इस प्रकार की अनेकों समस्याएं हैं। हम आपसे प्रार्थना यही करना चाहते हैं प्रशासन से कि इसका निवारण किया जाए। बस मैं आपसे भी पूछना चाहूँगा कि आपने कभी इस चीज़ समस्या को लेकर कभी प्रशासन के आपके पास कभी शिकायत करी? कई बार हमने जो है इसमें लिख के भी दे दिया है, प्रधान ने भी लिख के दिया है, सबने लिख दिया है। इसमें कोई वो नहीं हो रहा है। प्रशासन इस चीज़ को लेकर क्या कहता है कि यहाँ पे क्या समस्या है? कर देंगे। आज तक नहीं हो पाया है। ठीक, धन्यवाद अंकल जी, धन्यवाद भैया। मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा, कल जो हमने यहाँ पे कवरेज किया था उसके मुकाबले आज इस पटरी की स्थिति और भी ज़्यादा ख़राब है। ये जो टेढ़ा हो रखा था आज ये पूरा निकल के अलग हो चुका है। मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा कि आपको इस पटरी को दिखाएं। और ये देखिए, सिर्फ ईंट का सपोर्ट है, सिर्फ एक ईंट का सपोर्ट है। और आगे भी हम दिखाते हैं। आज ये कहता मैं जॉइंट यहाँ पे कल मैंने दिखाया था, जॉइंट कल मैंने दिखाया था कि यहाँ पे अलग हो चुका है। आज इसके पूरे 2 टुकड़े हो गए हैं। सपोर्ट जो है प्रॉपर तरीके से अलग हो चुका है। आइए हम कहते हैं और थोड़ा आगे चलते हैं इससे। यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा पटरी के दोनों तरफ जब यहाँ पे शाम को पानी भर जाता है या अंधेरा हो जाता है, एक तो यहाँ पे लाइट की किसी भी तरह की व्यवस्था नहीं है। मैं कैमरामैन को दिखाऊंगा कि वो आपको ये लोकेशन दिखाए। यहाँ पे देखिए, लाइट की कोई व्यवस्था नहीं है। जब यहाँ पे पानी भर जाता है सड़क पार करने में बहुत दिक्कत होती है। मजबूरन जो वर्किंग वुमेंस हैं या मेंस हैं उनको पटरी के ट्रैक के ऊपर जाना पड़ता है। दोनों तरफ झाड़ है यहाँ पे और यहाँ पे सांप वगैरह का भी डर हो सकता है और बहुत खतरा है यहाँ पे लोगों को और बच्चों की जान को। और यहाँ पे हमारे क्षेत्र के काफ़ी सारे लोग हैं। और नमस्कार मैम, मैं अपना शुभ नाम? शोभा उप्रेती। मैं यही गोकुलधाम सोसाइटी में रहती हूँ और मुझे 2-3 साल से यहाँ पे से जाना पड़ता है ऑफिस के लिए, बच्चों के लिए। बहुत ज़्यादा परेशानी है। यहाँ पे पानी इतना ज़्यादा भरता है कि कई बार गाड़ी भी गिर चुकी है हमारी। तो इस चीज़ का होना चाहिए निवारण। यहाँ ना ग्राम प्रधान कभी आया, ना वार्ड मेंबर आया, कोई भी यहाँ पे आने को तैयार नहीं है। तो इस चीज़ के लिए सोचना चाहिए, प्रशासन ने भी सोचना चाहिए, सबको मिल के यहाँ पे कुछ करना चाहिए, है ना। ऐसे नहीं तो हमारे छोटे छोटे बच्चों का क्या होगा। दूसरा, यहाँ पे सामाजिक तत्व जो यहाँ पे है, भांग नशा करने वाले, उनका भी बहुत बुरा हाल है। कोई लेडीज़ यहाँ अकेले नहीं निकल सकती, कोई लड़की यहाँ पे ट्यूशन पढ़ने जाती है। इतनी प्रॉब्लम है कि यहाँ पे कुछ भी अनाप शनाप हरकतें होती रहती हैं। तो इस चीज़ का भी मतलब पुलिस प्रशासन ने भी इसका ध्यान रखना चाहिए। थोड़ा सा राउंड आना चाहिए, बीच बीच में यहाँ पे गश्त की भी कुछ प्रोसेस होना चाहिए ताकि जो है हमारे बच्चे फ्रीली अपना ट्यूशन जा सकें, घूम सकें। ऐसी व्यवस्था यहाँ कुछ नहीं है।
लाइट भी नहीं है। लाइट और दूसरी वही नहीं है। लाइट यहाँ बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे बिल्कुल दूर दूर तक लाइट की कोई व्यवस्था नहीं है, जो बहुत ही ज़रूरी है। एक तो अंधेरा है, पानी भरा हुआ है ना, रोड पूरी ख़राब है। तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान देते हुए इस पे ध्यान सुधार होना चाहिए थोड़ा सा। हम यही चाहते हैं कि इस पे देखें। यहाँ पे हमारे सब महिलाओं के लिए, जो बच्चे हैं, पुरुष हैं, सभी को दिक्कत है। यहाँ पे कोई ऑफिस जा रहा है, कोई स्कूल, इतने सारे बच्चे स्कूल पढ़ने आते हैं, स्कूल वाला तो कुछ नहीं कर रहे हैं, मगर हम आम जनता सब यही आप लोगों से आग्रह करना चाह रहे हैं कि यहाँ पे कोई आके इसका निवारण करे, है ना। ये जो ज़रूरी है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है। धन्यवाद मैम। मैं यहाँ पे हमारे साथ में है इस समय बिष्ट जी, यहीं पे ही सबसे पहले जब हम आते हैं तो इन्हीं का ही घर पड़ता है, और मैं इनसे पूछना चाहूँगा इन्होंने कभी कितनी बार यहाँ पे जो है प्रशासन को इस समस्या से लेकर अवगत करवाया है? ऐसा है कि मैंने यहाँ पे प्रधान को इनको कई बार अवगत कराया है कि इस समस्या के बारे में मैं कई बार इनको बता चुका हूँ कि हमारे यहाँ ये समस्या है। पीछे कई लेडीज़ हैं जिनके हस्बैंड बाहर जॉब करते हैं, वो अकेले ही यहाँ पे संघर्ष करती हैं। उनको बच्चों को स्कूल छोड़ना है, घर की साग सब्जी लाना है, कई अन्य कार्य, घर के कार्य हैं, वो लोग इस रास्ते के जरिए वो लोग क्रॉस करते हैं। कई बार मैंने यहाँ पे इनको गिरते हुए देखा है, कई बार वो यहाँ पे चोट खाई है, फिर भी यहाँ पे कोई भी बंदा, प्रशासन से लेके किसी भी क्षेत्र से लेके किसी बंदे ने यहाँ पे कोई सद्बुद्धि नहीं ली, किसी प्रकार की सद्बुद्धि नहीं ली कि यहाँ पे हम कुछ व्यवस्था किया जाए। एक वैकल्पिक रास्ता जो बनाया गया है वो भी दून कॉलेज की तरफ से, दून स्कूल की तरफ से बनाया गया है, वो भी टूट चुका है लगभग। फिर भी वो उनका धन्यवाद करना चाहूँगा कॉलेज वालों का, जो उन्होंने थोड़ा बहुत आम जनता के बारे में, अपने जो स्टूडेंट्स के बारे में थोड़ा सोच के एक वैकल्पिक रास्ता बनाया गया, उसका मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। अगर ये रास्ता ना हो तो यहाँ की आम पब्लिक ये रास्ता भी क्रॉस नहीं कर सकती है। दूसरी बात यहाँ ये है कि यहाँ पे नशा इतना ज़्यादा फैल चुका है कि इस रेलवे पटरी के ऊपर रात के, शाम के टाइम पे, अंधेरे के टाइम पे इतने लोग नशा करने आते हैं, इतना लोग नशा करने आते हैं, जिससे हमारे बच्चों को, हम लोगों को अंदर कैद करके रखना पड़ता है कि नहीं आप लोग बाहर ना जाएं। बाहर मजबूरी हो गई हम लोगों की, इतनी मजबूरी हो गई है कि हम अपने बच्चों को बाहर खेलने तक नहीं भेज सकते, बच्चों को अंदर ही रखना पड़ता है। इस विषय में भी कोई सद्बुद्धि नहीं ली गई है, कभी इस विषय में भी कभी कुछ नहीं किया गया। और आप देख सकते हैं, अगर कैमरामैन अगर दिखा दें तो रोड का हाल दिखा दें एक बार, तो कितनी बुरी स्थिति है। एक बार दिखा सकते हैं यहाँ पे आप लोग कि बड़ी गंदी स्थिति है कि इस रोड पे कोई चल भी नहीं सकता। तो एक बात सोचिए कि टू व्हीलर पे कोई आदमी अपना घर का राशन पानी लेके कैसे निकलेगा। धन्यवाद। मैं उत्तराखंड चैनल से आप लोगों को अवगत कराना चाहता था इस विषय में। धन्यवाद। ठीक है। मैं यहाँ पे एक बार मैम से पूछना चाहूँगा, ये दून इंस्टीट्यूट और दून स्कूल है, इसके पीछे अब तक हमें ये नहीं पता है कितने लोग हैं। मैं जानना चाहूँगा इसके पीछे जो सोसाइटी है वहाँ पे कितने लोगों की जनसंख्या होगी लगभग अंदाजन? बहुत जनसंख्या है सर। इस साइड तो 30 परिवार होंगे, 30-40, और इस साइड तो मुझे नहीं है पता। नमस्कार मैम, मैं आपसे पूछना चाहूँगा ये जो दून इंस्टीट्यूट, दून स्कूल की जो समस्या है, यहाँ पे दून स्कूल के पीछे लगभग कितने लोगों की संख्या होंगी? संख्या तो वोट के हिसाब से हो, जो हमारे चुने गए प्रतिनिधि हैं, जिला पंचायत है, क्षेत्र पंचायत है, कभी प्रधान नहीं आता। इनसे आप पूछे कि कितनी जनसंख्या है, जब वोट मांगने आते हैं उनसे पूछे क्या जनसंख्या है। हम तो आम नागरिक है, जा रहे हैं, हमारी समाधान तो हो नहीं रहा है समस्या का। वहाँ पे केवल 2 ब्रांच लगाई गई, आने जाने का रास्ता पब्लिक का भी है जो चुनाव में वोट देती है, स्कूल का भी है, हजारों बच्चे की संख्या में यहाँ पढ़ते हैं। इसलिए इसका निदान तो हमारे जो चुने गए प्रतिनिधि हैं उनसे पूछा जाए, क्योंकि 2022 में चुनाव आने वाले हैं, वो उनको करारा जवाब देंगे। धन्यवाद मैम। और हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं उत्तराखंड जन एकता पार्टी के कनक धनई जी, और मैं इनका बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। इन्होंने एक छोटे से क्षेत्रीय न्यूज़ चैनल उत्तराखंड उदय की तरफ अपना ध्यान दिया और मेरे को फ़ोन करके इन्होंने यहाँ पे बुलाया है, और यहाँ के लोगों की क्षेत्र की समस्या को एक बार फिर उजागर करने के लिए। देखिए, ये जो पुल है और ये जो ट्रैक लाइन है 1920 से यहाँ पर है, और जब रेलवे ने लाइन बिछाते हुए यहाँ पर ये अंडरपास छोड़ा था 1920 से, जब उन्होंने ये अंडरपास छोड़ा था, इसका सीधा मतलब होता है 1920 से यहाँ पर आबादी रह रही है। ये जो ज़मीन है इसके जो स्वामी हैं उन्होंने उस समय में यहाँ पर कहीं ना कहीं अधिकार के तहत अंडरपास मांगा था, और ऐसे अंडरपास आपको ठाकुरपुर में भी मिल जाएंगे, खदरी खड़क माफ में भी मिल जाएंगे और गौरी माफी में भी मिल जाएंगे। इसका सीधा मतलब है कि 1920 से इस अंडरपास में कोई काम नहीं हुआ है। आज आबादी कम से कम 20-30 गुना ज़्यादा बढ़ चुकी है, प्लॉटिंग लगभग 30-40 गुना ज़्यादा हो चुकी है, और जो प्रेशर इस क्षेत्र के ऊपर है वो भी लगभग 30 से 40% के ऊपर इस क्षेत्र के ऊपर दबाव है। 1920 में गाड़ियाँ, घोड़े, 4 व्हीलर 2 व्हीलर
उतने नहीं हुआ करते थे, और तब जाकर इन्होंने कम से कम 12-15 फीट का ये अंडरपास छोड़ा था। आज स्थिति ये है, हर घर में एक गाड़ी है, और इस तरफ कम से कम नहीं भी होगी तो 700-800 की आबादी होगी, कम से कम 200-250 मकान यहाँ पर होंगे। और उस आंकड़े के हिसाब से अगर आप चले, 15 फीट का रास्ता, वो भी एक ऐसी जगह जहाँ पर पानी की निकासी नहीं है, जहाँ पर बिजली का कोई कनेक्शन नहीं है, जहाँ पर कोई सोलर लाइट नहीं लग सकती। रेलवे जब भी यहाँ पर आता है सिर्फ और सिर्फ अतिक्रमण देखता है। रेलवे ये कभी नहीं देखता कि उससे लगा हुआ क्षेत्र, वहाँ पर लोगों को क्या असुविधा हो रही है। यहाँ पर अगर आप कोई भी ऐसा कंस्ट्रक्शन कर दे, रेलवे आकर जरूर तोड़ देगा, पर रेलवे कभी ये नहीं देखेगा कि इस क्षेत्र के अगल बगल जो महिलाएं रह रही हैं, जो बच्चे यहाँ से आवागमन कर रहे हैं, उनको क्या दिक्कत हो रही है, पानी की निकासी कितनी ज़रूरी है, रेल कभी ये नहीं देखता। और परसों ही ये प्रकरण हुआ, रेल ने सारा अतिक्रमण हटाया। रेल हमें सुविधा देने के लिए, और मैं चाहता हूँ कि रेल के माध्यम से हमारा जो DRM हेडक्वार्टर है वो मुरादाबाद में है, वहाँ तक हम इस चिट्ठी को भी पहुँचाएंगे, और सभी ग्रामवासियों के हस्ताक्षर लेकर अपनी बात को भी रखेंगे कि DRM मुरादाबाद जो ये अंडरपास यहाँ पर मौजूद है, इसमें कम से कम वो लाइट और पानी की निकासी का 2 प्रावधान हमें दे। सड़क बनाना हमारे स्थानीय प्रतिनिधियों का काम है, वो जिला पंचायत, BDC, विधायक, सांसद, लोकसभा, राज्यसभा, ये लोग यहाँ पर सड़क बनाएंगे, परंतु जो रेल का काम है वो रेल का काम है, और रेल से ज़्यादा हम लोग यहाँ पर पीड़ित हैं। तो मेरा तो यही अनुरोध है, हम सब लोग कहीं ना कहीं संयुक्त रूप से हस्ताक्षर के साथ अपनी बात को प्रशासन तक पहुँचाएँ, रेल प्रशासन तक पहुँचाएँ, और जितनी भी बातें हमारी मातृशक्ति ने कही है, वो नशे को लेकर हो, वो यहाँ पर जब बरसात का सीज़न होता है और जो महिलाएं जो स्कूटी में चलती हैं, जो लड़के जो स्कूटर बाइक में चलते हैं, जो वो डिसबैलेंस हो जाते हैं, उसका मामला हो। कहीं ना कहीं ये छोटी मोटी बात नहीं है, कोई बड़ा ये एक मुझे लगता है मुद्दा है। और इसके साथ साथ स्थानीय लोगों की पीड़ा तो है ही है, जो संस्थान यहाँ पर खुले हुए हैं, इनको भी इस ओर ध्यान देना चाहिए। अपनी तरफ से ये संस्थान क्या कर सकते हैं, इनको कहीं ना कहीं इससे इनका तो लाभ होगा ही होगा, साथ में जो क्षेत्रीय लोग हैं, उनकी जो मुसीबत है उसका भी कहीं ना कहीं समाधान होगा। तो मैं बस यही चाहूँगा कि जो भी हमने बात करी है वो ज़रूर उसमें काम हो। धन्यवाद कनक धनई जी। और मैं आपको एक बार फिर अपने चैनल के माध्यम से बता दूंगा, यहाँ पे जो संख्या है लोगों की वो छोटी मोटी नहीं है, कम से कम 1000 के आसपास यहाँ पे संख्या है, और हर तरीके से यहाँ पे लोगों को, बच्चों को, बुजुर्गों को अपनी जान का खतरा है। एक तो सबसे पहले जो नीचे पानी की समस्या है, जो भी रात बेरात यहाँ पे आते जाते हैं, और आप देख सकते हैं दोनों तरफ झाड़ है बड़ी बड़ी, यहाँ पे सांप और अजगर भी लोगों का कहना है कि कई बार पाए गए हैं। और उससे बड़ी एक समस्या और है जो यहाँ पे महिलाओं को सबसे ज़्यादा पीड़ित करती है, जो असामाजिक तत्व जो रेलवे ट्रैक पे बैठे रहते हैं, जो नशा करते हैं, और उससे कहीं महिलाएं जो है यहाँ की इस क्षेत्र की बहुत ज़्यादा भयभीत हैं। धन्यवाद।